और एक अंदर की बात बताऊं जो किसी नाअहल को मत बताइएगा। कुरान शरीफ ने ये कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। हमारे उलमा जुम्मा में तकरीर करते हैं और आप में से जो आदमी जुम्मा में तकरीर से पहले पहुंचता है उन्होंने सुन रखा होगा, जो तकरीर के बाद पहुंचता है वो जिंदगी भर जुम्मा की नमाज पढ़े जाहिल का जाहिल ही रहेगा। ये हकीकत हंसने वाली बात नहीं। जुम्मा की तकरीर मुझसे अच्छी तकरीर होती है, क्योंकि मैं एक तकरीर पूरे इंडिया में माकूल नजराना लेके कई जगह कर लेता। आपके इमाम साहब हर हफ्ते मेहनत करके नई तकरीर तैयार करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेम होती है उनके सामने। उन वही जुम्मा पिछले जुम्मा वाली तकरीर जुम्मा नहीं करते, वो मेहनत करके जब वो नई तकरीर करते हैं तो जो सुनेगा हर हफ्ते 4, 5, 10 मसले और वाकयात पता ही चलेंगे उसको हर हफ्ते। मुर्दा सोचना भी मत, ये कुरान शरीफ में आया लफ्ज देखिएगा, वला तहसबन्नल्लज़ीना। एक तो है बोलना मत, आप मन ही मन में किसी आलिम को गाली दे, मुफ्ती कोई फतवा नहीं लगाएगा आप, क्योंकि मुफ्ती मन को नहीं जानता। दिल ही दिल में खूब गाली दे, जी भर के किसी वली को गाली दे, कोई हुक्म नहीं लगेगा। लेकिन जो ही बोला आपने, शरीयत आपको फासिक करार देगी, शरीयत आपको काफिर करार देगी, शरीयत आपको गुमराह और बदमज़हब करार देगी। क्योंकि इस्लाम शरीयत इस्लाम का नाम है, अल्लाह की बात और रसूल की बात को शरीयत कहा जाता है। लेकिन जब तक बोला नहीं आपने, मन ही मन में कुछ भी कहे, कोई हुक्म मुफ्ती नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि वो मन को नहीं जानता। अल्लाह ने मन पर फतवा लगाया, सोचना भी मत। और अल्लाह ने फतवा इसलिए लगाया कि जैसे अल्लाह बात को सुनता है वैसे ही मन की सोच को भी वो सुनता है। ये अंदर की बात है जो किसी नाअहल को मत बताइए। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सोचना भी मत। अगर आपने सोच लिया कि साहिब उर्स मुर्दा है, मुफ्ती छोड़ देगा आपको, अल्लाह नहीं छोड़ेगा आपको, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। ये एक पॉइंट हो गया। अब जरा उर्स के हवाले से आ जाए। उर्स किसका होता है? मरने वालों से पहला सवाल होता है, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड। दूसरा सवाल, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन। तीसरा सवाल, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। मुज़ारे पर जब काना यकूनु दाखिल होता तो माजी इस्तिमरारी का फायदा देता। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? ये 3 क्वेश्चन। साहिब उसका क्या नाम है? सैयद शाह ज़मीरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह। मन रब्बुका का जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बात क्लियर हो गई? इसका रब अल्लाह है। आवाज आनी चाहिए गैब से, हादा अब्दी फफ्रिशू मिनल जन्नह वल्बिसू मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, ओपन द विंडो टुवर्ड्स पैराडाइज। बट देयर इज नो रिजल्ट, नो नो नो। एक भी आवाज गैब से नहीं आएगी। दूसरा सवाल, अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इन शहरी शरीफ फ्रंट यू। पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल की जरूरत क्यों पड़ी कि तेरा दीन क्या है? वजह यह है, मेरा रब अल्लाह है। ये जवाब मुसलमानों का थोड़ी, ये जवाब बराक ओबामा का भी है, ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप का भी है, ये जवाब यहूदियों का भी है, ये जवाब नसरानियों का भी है, अहले किताब का यही जवाब है। बराक ओबामा का अकीदा पता आप लोग, डोनाल्ड ट्रंप का अकीदा पता, क्रिश्चियनों का अकीदा, मेरा रब अल्लाह मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। यहूदियों का कहना है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये उसका जवाब है, मेरा रब अल्लाह। ये जवाब यहूदियों का भी है। इसलिए पता चला कि मेरा रब अल्लाह है, ये मुसलमानों का जवाब नहीं। इसलिए अल्लाह ने दूसरा सवाल रखवाया, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया, दीनिल इस्लाम, मैं मुसलमान हूं।
अब तो बात क्लियर हो जानी चाहिए ना, रब अल्लाह और मैं मुसलमान हूं, मगर ना यहां भी रिजल्ट आउट नहीं होता। तीसरा सवाल, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, ये जवाब अल्लाह जानता है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मैं मुसलमान हूं ये वहाबी भी बोलता, मैं मुसलमान हूं ये देवबंदी भी बोलता, मैं मुसलमान हूं ये मुअतज़िला, दहरिया, जबरिया, पादरिया, नेचरिया, कादियानिया, शिया, राफ़ज़िया भी बोलता, मैं मुसलमान हूं ये मुनाफिक भी बोलता। इज़ा जाअकल मुनाफिक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिक़ीना लकादिबून। मैं मुसलमान हूं ये तो मुनाफिक और वहाबी भी बोलते। अब बात समझ में आई। पहले सवाल ने मुशरिक को छांटा, दूसरे सवाल ने यहूदी नसरानी को छांटा, और तीसरे सवाल ने वहाबी देवबंदी सब फिरक़े बातिला को छांट दिया। अब बचेंगे सिर्फ और सिर्फ सुन्नी सही उलमा। और तीसरे सवाल का जवाब पूरी दुनिया में सिवाय सुन्नियों के और कोई दे ही नहीं सकता। उसकी दलील गुलाम जिलानी अज़हरी किसी लफ्फ़ाज़ खतीब का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश होती है दलाइल की रोशनी में, क्योंकि अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने खुतबात निज़ामी में एक रूल लिखा है, और हम अपने उलमा को बता दें कि बहुत जल्द खिताबत के उसूल व ज़वाबित नाचीज़ किताब लिखने का इरादा कर लिया है और मवाद भी तैयार कर लिया। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी लिखते हैं, तकरीर में वही बोले जिसको आप साबित कर सकते हैं, जिसको साबित नहीं कर सकते उसको बोलना भी नहीं चाहिए। तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी देगा, क्योंकि सवाल डिपेंड है मारिफत मुस्तफा पर। नबी को जो पहचानेगा वही जवाब देगा। अच्छा, अब आइए, नबी को पहचानेगा कौन? इस हवाले से हदीसों की तादाद के हदीसों को खंगाले आप। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी, इमाम अहमद बिन हंबल को 7,50,000 हदीसें याद थी, अबू दाऊद को, इमाम अबू दाऊद को 3 लाख हदीसें याद थी। मेरे भाई, हदीसों में ये आया, एक हदीस शरीफ इस हवाले से है, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअह औ लैलतल जुमुअह क़दल्लाहु लहु मिया हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युवक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जो शख्स यौमे जुमा, जुमा के दिन, या शबे जुमा, जुमा की रात मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला एक फरिश्ता को मुतय्यन करता है। पहले तो अल्लाह 100 हाजतें पूरी फरमाता है, 70 हाजतें आखिरत की, 30 हाजतें दुनिया की। फिर वो फरिश्ता वो दुरूद लेके नबी की बारगाह में ऐसे पेश करते हैं जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। ये हदीस शरीफ में आया, ठीक है। अब अगला जुमला सुनो, नबी फरमाते हैं कि वो आके मुझे कहता है, वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। या रसूल अल्लाह, ये जिसने दुरूद पढ़ा है ना, उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, लकड़दादा का नाम ये है, छकरदादा का नाम ये, हगरदादा का नाम ये, क्योंकि इस्म का लफ्ज आया हदीस शरीफ में, बिइस्मिही व नसबिही, नसब भी बताता, इला अशीरतिही, खानदान दर खानदान का नाम लेता है। अब अगला जुमला सुने, नबी क्या फरमाते हैं, वो उसब्बितुहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उसको सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। नबी क्या फरमा रहे हैं, सफेद रजिस्टर में, अकुशन राइस। मैं लिखता हूं इसलिए कि मेरी मेमोरी पावर कमजोर है, मैं कम अक्ल हूं, हमारी अक्ल कामिल नहीं है, भूल जाता हूं, याद नहीं रह पाती है बातें। लेकिन नबी की मेमोरी पावर, नबी की मेमोरी पावर के बारे में इतना बता दूं आपको, वल्लाहि इन्नी ला अअरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी ला अअरिफुहु अलआन। मैं उस पत्थर को भी पहचानता हूं जो क़ब्ल बिअसत मुझे सलाम किया करता था। हम इंसान को भूल जाते हैं और नबी पत्थर को भी नहीं भूलते। वो मैं सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपकी मेमोरी पावर तो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, फिर लिखने की क्या जरूरत है? बात समझ में ये आएगी कि नबी को जरूरत नहीं, हमें जरूरत है, और हमारी जरूरत सबसे ज्यादा शुरू होती है कब्र से,
जब पहला सवाल होता है मन रब्बू का, यही से जरूरत शुरू हो जाती है। दुनिया की कोई भी जरूरत हो इंसान पूरी कर देता है, लेकिन यहां की जरूरत इंसान पूरी नहीं कर पाता है। जो ही सवाल हुआ मन रब्बू का, अब इंसान सबसे ज्यादा मोहताज और जरूरतमंद हो गया, इतना ज्यादा कि वक्त का मुजद्दिद ही बोलता है खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावा, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। ये ऐसा मरहला है कि हर इंसान मोहताज होता है। अब सवाल हो रहा है तीसरा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हादर रजुल। हादर रजुल, हादा इसमें इशारा करीब के लिए आता और ज़ालिका इसमें इशारा दूर के लिए आता है। नबी करीब है, नबी का चेहरा दिखाया जाता है। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? नकीरैन सवाल कर रहे हैं। अब जो ही मुर्दा ने मर्द की तरफ देखा तो मर्द ने मुर्दा को देखा, मुर्दे ने मर्द को देखा। ये मुर्दा नबी पे दुरूद पढ़ता था और नबी ने ये देखा कि इसका बायोडाटा तो मेरी फाइल में लिखा हुआ है, सफेद रजिस्टर में लिखा हुआ है। अब बईद नहीं है, नबी नकीरैन से बोले, ऐ फरिश्तों इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मेरी फाइल में नाम सेव है इसका नाम ये है, बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, रहने वाला शहरी शरीफ का है। इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बंदा आज़ादशुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इसमें तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? इसका मतलब ये हुआ तीसरे सवाल का जवाब कौन देगा? सिर्फ सुन्नी। क्यों? इसलिए कि जुमा के दिन पूरी दुनिया में जुमा के बाद सलातो सलाम कौन पढ़ता है? और हदीस में जुमा ही का लफ्ज आया, यौमे जुमा या शबे जुमा हदीस का लफ्ज है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा नबी ने क्या कहा था? मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो सलाम किया करता था। नबी ने तो हजारों पत्थर को देखा ना, मगर जो सुन्नी पत्थर था उसको नबी ने कहा मैं पहचानता हूं। जो पत्थर सलाम करता था उस पत्थर को मैं पहचानता हूं। इसी से पता चला जो सलाम करता है नबी। तीनों सवालों का जवाब दे दिया। अब आवाज आएगी, नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। भाई साहब दुल्हन सोती नहीं, दूल्हे का इंतजार करती है। अब बहुत ज्यादा थकी हुई हो तो इस उम्मीद पर सोती है कि जगाने वाला आके जगा देगा। और हदीस में भी आया, ला यूक़िज़ुहु इल्ला मन अहब्बा इलैहि, उसी को मुर्दा को वही जगाएगा जो सबसे ज्यादा मुर्दा से प्यार करता है। ये हदीस में भी आया। सो जा जैसे दुल्हन सोती। अरूस का लफ्ज आया, अरूस। अरूस किसको कहते हैं? जिस वक्त आप निकाह कबूल है कहे होंगे ना, तो इमाम साहब दस्तखत करवाए होंगे, वहां लिखा रहता है दस्तखत उरूस, दुल्हन की दस्तखत। दस्तखत अरीस, दूल्हे की दस्तखत। अरीस कहते हैं दूल्हा को और अरूस कहते हैं दुल्हन को। ताजुल उरूस में ये लिखा हुआ है लुगत की किताब में। अरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस दूल्हा को, और ये दोनों है मुश्तक। अरूस बना उर्स से, अरीस बना उर्स से। जिस तरह प्लेयर बना प्ले से, क्रिकेटर बना क्रिकेट से, आलिम बना इल्म से, फाजिल बना फजल से, खतीब बना खिताबत से, शायर बना शेर से। और जब तक शेर का वजूद नहीं होगा शायर का वजूद नहीं होगा। यहीं से पता चला जहां उर्स नहीं होगा वहां अरूस भी नहीं होगा, वहां अरीस भी नहीं होगा। यहीं से साबित हो गया शहरी शरीफ के सुन्नी मुसलमानों, कोई फर्क बातिल आपसे कहे कि तुम उर्स मनाते हो, कुरान में आया क्या? हदीस में आया क्या? कहिएगा हाँ आया है हदीस में, मुश्तक की सूरत में हदीस में मौजूद है। मगर एक बात बता दीजिएगा उसको, ये आया उसी के लिए है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता है क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद
जोड़ को कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स और जोड़ जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ही स्ट्रांग होगा। दिमाग को देखना हो तो अखरोट को देखिएगा, और आजकल बहुत आसान है, यूट्यूब पर बोले इमेज ऑफ माइंड तो स्क्रीन पे शो कर देगा, डिस्प्ले पे शो कर देगा आपको दिमाग की तस्वीर। वायर लगे हुए हैं उसमें दिखते हैं। जस्ट लाइक टेक्सनो की मोटर, 1 हॉर्स पावर की मोटर इतने वायर होते हैं, 2 हॉर्स पावर में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने, 5 में इतने, 6 में इतने, 7 में इतने। डैम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं। वायर जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी स्ट्रांग होगा। साइंटिस्ट ने यह भी लिखा कि 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, एक कंप्यूटर नहीं हजारों कंप्यूटर मिलके भी एक इंसान नहीं बना सकता। एक इंसान हजारों कंप्यूटर बना सकता है। इसका मतलब यह हुआ कंप्यूटर में वो पावर नहीं है जो रब ने दिमाग में दिया है। और दिमाग जितना स्ट्रांग होगा इंसान हिफ्ज उतनी ही फास्ट करेगा, किसी चीज को याद उतनी ही फास्ट करेगा। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। पूरा कुरान 114 सूरतें, 7 मंजिल, 77,450 कलिमा, 3 लाख हुरूफ, 1000 अवामिर, 1000 नवाही, 6,616 आयतें अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की तहकीक के मुताबिक 3 महीने में। जानते हैं उस हाफिज साहब का क्या नाम है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा और रिदवान। मैं एक और ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो जेल में रह के 3 महीने में कुरान का हिफ्ज कर लिया। जेल में हम लोग जेल में चले जाते हैं तो छुड़ाने की हर हराम और हलाल सब कोशिश करते हैं, मगर वो जेल में गए तो मायूस नहीं हो गए। अच्छा, हम जेल में जाते हैं खेत के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़ा के लिए, बीवी को छोड़ने के लिए, मारने के लिए, प्यार करने के लिए, लव मैरिज के लिए या डिवोर्स के लिए, किसी भी काम से। दीन की खातिर कभी आप जेल गए? अनवार शरीयत के लिए कभी जेल गए? तामीर अदब के लिए जेल गए? मस्जिद और मदरसा के लिए जेल गए? अल्लाह व रसूल के लिए जेल गए? वो जेल गए दीन की खातिर, और जेल में जाने के बाद बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बोले कुरान शरीफ लाओ, मुसल्ला लाओ, मुसल्ला बुलवाया, नमाजें पढ़ी, कुरान शरीफ लाए और 3 महीने में हिफ्ज की। और सिर्फ हिफ्ज नहीं किए, जेल में जितने फासिक थे उनको मुत्तकी परहेजगार बनाने लगे, और जितने काफिर थे उसको कलमा पढ़ाने लगे। दुनिया उस हाफिज साहब को मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से याद करती है। मैं एक और ऐसे हाफिज को जानता हूं कि उनकी अक्ल और मेमोरी पावर का यह हाल है कि वो सिर्फ 7 दिन में अजमत भाई पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। 7 दिन में, 7 दिन में, 7 डेज, ओनली इन 7 डेज पूरा कुरान। वो गए इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए। इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जा पहले कुरान याद करके आ। क्यों? आलिम बनने के लिए कुरान अगर याद होगा तो मसाइल दलाइल के साथ में बोलेगा। अगर आप लोगों से मैं पूछूं वुजू में 4 फराइज है, कुरान में कहां लिखा है? नहीं बता पाएंगे। रोजा फर्ज है, कुरान में कहां लिखा है? नहीं बता पाएंगे। अच्छा, जो हाफिज साहब है उससे पूछो कुरान में कहां लिखा है कि जुमा के दिन नहाना चाहिए, या हालत जुनूबी पर, हालत जुनूब पर नहाना फर्ज? हाफिज साहब भी नहीं बता पाए। क्यों? ये क्यों हुआ जानते हैं? अपने इंडिया में लोगों ने हिफ्ज की क्लास अलग कर दी। अरब में हिफ्ज की क्लास अलग नहीं होती है। जिस तरह नहव और सर्फ आलिम के कोर्स में दाखिल है, इसी हिफ्ज भी आलिम के कोर्स में दाखिल है। एदादिया में 3 पारे, उला में 3 पारे, सानिया में 3 पारे। आलिम बनेगा तो साथ में हाफिज की भी दस्तारबंदी हो जाती है। अपने यहाँ हाफिज बनते तरावी पढ़ाने के लिए, इसलिए उनको मसले ही नहीं याद रहते। मदारिस वालों पर लाजिम है कि हिफ्ज क्लास में अनवार शरीयत और बहार शरीयत का 3रा हिस्सा फैजान फर्ज उलूम कोर्स लाजिम करार दो, लाजिम, वरना बच्चा जाहिल का जाहिल रहेगा।
हासिल ये अक्ल जितनी ज्यादा हो कुरान शरीफ को उतनी फास्टली हिफ्ज करेगा वो। इमाम साहब के पास गया, हाँ अल्लामा बनने के लिए इमाम साहब ने कहा जाओ हाफिज बन के आओ। वो गया वो बच्चा और 7 दिन के बाद वापस आ गया। बोले हजरत मुझे अल्लामा बना दीजिए। मैंने कहा ना हिफ्ज करके आओ। बोले कर लिया। तुमने 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया। उस बच्चे को दुनिया इमाम मोहम्मद और उस इमाम साहब को दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती। समझ में आया? 7 दिन में हिफ्ज किसने किया? इमाम मोहम्मद ने। वो कितने अच्छे थे। अच्छा अक्ल क्यों बढ़ती है ये भी सुन ले। इमाम शाफई का मशहूर जुमला है, अपने लोगों ने पढ़ा था बचपन में, शकौतु इला वकीइन सुवा हिफ्ज़ी फरशदनी इला तर्किल मआसी व अखबरनी अल इल्मु नूरुन वन नूरु ला युता लियासी। इमाम शाफई अपने उस्ताद के पास गए, बोले हजरत पढ़ता हूं तो याद नहीं रहता है, कुछ बताइए ना। उस्ताद ने बताया कि गुनाह छोड़ दो, क्योंकि इल्म नूर है और नूर गुनाहगारों को नहीं अता किया जाता है। इमाम मोहम्मद इतने नेकूकार थे कि रास्ते से जाते थे तो चेहरा झुका के, नजरें नीची रखे, और आते भी थे जाते भी थे, आते भी थे जाते भी थे, डेली पढ़ने के लिए इमाम आजम से। एक दिन यहूदी जो रास्ते ही में घर था उसने इमाम मोहम्मद से कहा कि मुझे भी कलमा पढ़ाओ। भीड़ लग गई कि तू कलमा क्यों पढ़ना चाहता, तू तो यहूदी है ना, तेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है ना, कलमा क्यों? तो जानते उसने क्या जवाब दिया? हादा मुहम्मदुकुमुल असगर फकैफ कान मुहम्मदुकुमुल अकबर। छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे हैं तो बड़े मोहम्मद साहब कितने अच्छे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हम में से हर फर्द छोटा मोहम्मद है। उसे चाहिए इस्लाम के हिसाब ही से चले, गाली नहीं बके, कम कपड़ा पहन के मार्केट में नहीं निकले, क्योंकि आपको देखकर काफिर इस्लाम का फैसला करता है। पूरे इस्लाम का डिसीजन मुफ्ती को देख के नहीं फैसला करता काफिर। काफिर तो ये कहता है मुसलमान ये है ये है ये है ये है ये है, वो आपको देख कर करता है। तो आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, हकीकत में आप इस्लाम को गलत करार दे रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को बहैसियत इस्लाम रास्ते पे पेश करें, बहैसियत इस्लाम। 7 दिन में हाफिज बन गए, मेमोरी पावर। मैं एक और ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। 7 घंटे में उनकी मेमोरी पावर का अंदाजा लगाया। 7 घंटे में उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he thought I'm not हाफिज कुरान but he said हाफिज साहब I have 2 options। मैं हाफिज नहीं हूं, इसने मुझे हाफिज कह दिया। या तो उसको बोल दूं भाई भाई हाफिज मत बोलना मुझे, या तो उसकी बात सच कर दिखाओ। आज के जमाने में नाजरा खां सोचता है लोग मुझे हाफिज साहब बोले, हाफिज साहब सोचते हैं लोग मुझे आलिम साहब बोले। मैंने अपने खंडवा मध्य प्रदेश में देखा है, कुछ नाजरा खां को बाज़ाब्ता अपने पढ़ने वाले को, उनके पास जो पढ़ते हैं उनको बोलते हैं मुझे आलिम साहब बोलना। अब उनकी माँ बाप, उनकी माँ, उनके बाप भी आलिम साहब बोलने लगे। मैंने कहा कहाँ? तो बोले आलिम साहब के पास। में कौन आलिम साहब? बोले फला साहब, जबकि ढंग से सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता उसको। बच्चों से बुलवा रहे हैं। आलिम साहब सोचते हैं मुफ्ती साहब बोले, मुफ्ती साहब मुजद्दिद बनने के चक्कर में लगे हुए। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मगर उस आदमी को कह दिया हाफिज साहब, तो उसने सोचा या तो मना कर दूं क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, या तो इसकी बात सच कर दिखाओ। उसने सोचा इसकी बात सच कर दिखा देता हूं। पढ़ना शुरू किया। पहले दिन एक बार अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा, एक बार, और एक ही बार में पूरा याद कर लिया, और इतना याद किया कि जाके तरावीह भी पढ़ा दिया। दूसरे दिन सयकूल एक बार, तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसनात, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वइदा समिअ, आठवें दिन वल वन्नना, नौवें दिन क़ाल अल मौत, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन याअतज़िरु, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वें दिन वमा उबररियो, 14वां दिन रुबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार एक पारा पढ़ा और अपनी मेमोरी में सेव कर लिया। ये इसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में तहव्वुलात और तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम सवालों का जवाब बनकर हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, बल्कि न्यूटन का बाप बनकर, आइंस्टाइन का बाप बनकर तमाम साइंसदानों को प्राइमरी के काबिल बनाने वाले सुन्नियों की आन बान शान
मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, मकामे आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, खलीफा हुजूर ताज शरिया